नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ आप 27 सब्जेक्ट में विथ फेलोशिप आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। शायद आपको पता होगा कि 1 महीने पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब भी पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन था। अभी जो पीएचडी का एडमिशन है ये एआईसीटी का जो पीएचडी एडमिशन है, जो फेलोशिप है उसी के अंडर में है, और इसके साथ साथ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में जो पीएचडी है, तो टोटल 27 सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है तेजपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये असम में लोकेटेड है। अभी यहाँ जो एडमिशन है ये एक्चुअली 2 कैटेगरी में है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए राइट साइड में मेंशन किया गया है न्यूज एंड नोटिफिकेशन, ठीक है, और बाकी बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ स्क्रॉलिंग हो रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो हम डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे न्यूज एंड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके। तो ये है लेटेस्ट न्यूज एंड नोटिफिकेशन, आपको यहाँ मिल जाएगा सारे के सारे। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको 3 तारीख को 2 नोटिफिकेशन आया है, पोस्टेड ऑन 3 सितंबर 2021। फर्स्ट वन इज एडमिशन, दोनों ही एडमिशन का नोटिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर द पीएचडी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर द एडीएफ स्कीम, तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सेकंड वन इज द एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन द सेंटर ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम पहले देख लेते हैं ये क्या है। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। मैं इसको थोड़ा सा साइज कर लेता हूँ। तेजपुर विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंसमेंट पीएचडी एडमिशन अंडर द एडीएफ स्कीम, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन द पीएचडी अंडर एआईसीटी डॉक्टरल फेलोशिप, ठीक है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। यहाँ जो सब्जेक्ट है ये है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ जो एआईसीटी का जो डॉक्टरल प्रोग्राम होता है, फेलोशिप होता है, उसी के अंडर आप यहाँ कर सकते हो। सो टोटल पोजिशन यहाँ कितना है, टोटल है 11, यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपको जो अमाउंट मिलेगा ये आपको 31,000 करके मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, नेक्स्ट आपको 35,000 करके मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा खर्च करने के लिए, बहुत सारे आपका जो रेगुलर खर्च होता है, किताब खरीदना, पेन, लैपटॉप, इस प्रकार का जो खर्च होता है, इसके लिए आपको हर साल 15,000 करके एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। देन ड्यूरेशन ऑफ दिस फेलोशिप इज 3 साल का है। यदि स्पेशल केस में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबको पता होगा कि कम से कम आपका ग्रेजुएशन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से ज्यादा मार्क होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। देन इसके अलावा आपके पास कम से कम गेट या नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। और ये लास्ट 5 इयर्स में मीन्स 2017 से लेकर अब तक यदि आपने गेट या नेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। यदि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उनके लिए जो परसेंटेज रखा गया है, मार्क रखा गया है, ये एप्लीकेबल नहीं है, परंतु उसको गेट क्वालिफाई करना जरूरी है विदिन 5 इयर्स, ठीक है। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शुड बी लेस देन द 30 इयर्स, तो आपका जो एज है ये भी 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। परंतु अगेन एससी, एसटी, वुमेन, ये सब कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5 साल का मीन्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप इसको देख सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी है इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। और इसके लिए हाउ टू अप्लाई में यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू कलर का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको दिखाई देगा, तो इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा आपको इसका जो एप्लीकेशन फी है ये आपको देना पड़ेगा जनरल स्टूडेंट को 800 रुपीज, एंड SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए 400 रुपया, ठीक है। 800 रुपया एंड 400 रुपया आपको देना पड़ेगा। देन फॉर फर्दर क्वेरीज यू में कॉन्टैक्ट, देखिए एआईसीटी सेल तेजपुर यूनिवर्सिटी, इसका मेल आईडी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। किसी भी प्रकार का क्वेरी है रिलेटेड टू दिस एडमिशन आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ मेंशन किया गया एडमिशन फी, सारे के सारे यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जो लिंक है इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके एडमिशन फी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो अभी ये देखिए ये है इसका लिंक अप्लाई करने का,
तो आप वहाँ ब्लू कलर में आप क्लिक करोगे तो आपका ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ जो लिखा हुआ ना अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आप क्लिक करके न्यू रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। देन हम इसको थोड़ा सा नीचे चलेंगे। हाँ, एडमिशन रिलेटेड आपको याद, यहाँ भी आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, इस लिंक में भी आपको मिल जाएगा पे करने के लिए। नाउ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करते वक्त, ये सारे के सारे पूरा लिस्ट दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए, आप चाहो तो इसका भी मीन्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 3 सितंबर से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2021, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 30 सितंबर में इसका जो डिस्प्ले कर दिया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। और ये देखिए ये ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, घर में बैठकर आप इंटरव्यू दे सकते हो। 15 अक्टूबर को आपका डिस्प्ले हो जाएगा मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो भी है। 18 से 19 तक कंफर्मेशन सीट ऑफ द मेरिट कैंडिडेट्स, ठीक है। देन आप पे भी कर सकते हो आपका फी। देन 22 अक्टूबर को जो इन्फॉर्मेशन टू वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट, देन 25 से 26 कंफर्मेशन सीट होगा, देन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ मिल जाएगा जो भी डिपार्टमेंट मैंने ऊपर डिस्कस किया था, सारे के सारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सा प्रोफेसर है जिसके अंडर आप पीएचडी करोगे, या आप इसको सुपरवाइजर भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे नाम दिया गया है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का पूरा डिटेल एक लिस्ट दिया गया है, आप चाहो तो उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली कांटेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक जनरल पीएचडी में एडमिशन लेना और इस प्रकार का फेलोशिप के माध्यम में एडमिशन लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आपको हर महीने में 31,000 करके मिलेगा, और इसके साथ साथ हर साल आपको 15,000 करके एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका जो सिलेक्शन होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो भी डिपार्टमेंट से हो उसी डिपार्टमेंट में आप 2-3 प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए मैं ऐसा मेरा बैकग्राउंड है, मैं ये कोर्स किया हूँ और मेरा जो प्रोजेक्ट है इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। कांटेक्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और जब आप फिजिकली जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, शायद उस वक्त भी आपको मिले और वो आपके पैनल में रहे, तो आपको इजी से आपको ले लेगा। तो इस प्रकार का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज, आप यहाँ देख सकते हो और एक यहाँ नोटिफिकेशन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एडमिशन अनाउंसमेंट रिवाइज्ड पीएचडी इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, ठीक है। और इसमें जो टोटल सीट है, यहाँ भी आप देखिए टोटल सीट है 10, ठीक है। बाकी इसके लिए जो सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, राइट साइड में लगभग 20 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ मेंशन किया गया है मिनिमम क्राइटेरिया। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट आप यहाँ देख लीजिए, मेंशन किया गया है बायोसेंसर्स इन फूड एंड हाइजीन, ठीक है। देन चाउटिक सर्किट्स और काउटिक सर्किट जो भी है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। देन थर्ड वन इज द कंपेरेटिव थॉट्स एंड फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। देन कल्चर, ट्रेडिशन, हेल्थ एंड सोसाइटी, डाटा माइनिंग एंड बिग डाटा एनालिसिस, इफेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन हेल्थ, एम्बेडेड सिस्टम्स, एनर्जी रिसोर्स एंड द एनर्जी मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स इन एवरीडे लाइफ, जेंडर इक्वालिटी एंड educational development, globalization and culture, human development studies, impact of meditation in daily life, machine learning and IoT, then nano electronics devices, positive thinking, science of art of happiness, social implication of emerging technology, yoga, food and human biochemistry, एनी एरिया ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो इतने सारे सब्जेक्ट में यदि आपका इंटरेस्ट है पीएचडी करने के लिए, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए मेंशन किया है मास्टर्स डिग्री में कम से कम आपका 55% होना जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का एक मीन्स एंट्रेंस क्वालिफाई होना जरूरी है। गेट, यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, देन सीईडी, देन एनी सीट, तो किसी भी प्रकार का क्वालिफाई होना जरूरी है। और ये भी क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जरूरी मांगेगा ये। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट है जो बी और बीटेक के बाद पीएचडी करना चाहता है,
ठीक है, तो उसका कम से कम 80% मार्क्स होना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीटेक के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ कर सकता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी होगा इसको फॉलो किया जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का जो तरीका है वही सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। यहाँ आकर आपको रजिस्टर करके अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए जो फी रखा गया है जनरल के लिए 800 रुपया, एंड जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं SC ST PWD कैंडिडेट के लिए ये है 400 रुपया। और यहाँ भी आप चाहो तो पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू में। देन अप्लाई करने के लिए जो बताया जैसे कि फी भी देने के लिए ये सारे के सारे सेम है। देन इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है, आप चाहो तो अगेन आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हो। 5 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। 23 सितंबर तक ये चलेगा, 23 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 30 सितंबर में ये डिस्प्ले कर दिया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। देन 6 से लेकर 8 तक इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ये भी देखिए ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। देन 15 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस। और यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है, देखिए यह नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था दोनों मीन्स PhD एडमिशन का नोटिफिकेशन। यदि आपका इंटरेस्टेड है यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ सबको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए कम से कम यदि आपका किसी भी प्रकार का फेलोशिप नहीं मिलेगा तो भी आपको 8,000 करके मिल जाएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 8,000 करके आपको एक फेलोशिप मिलेगा मंथली। और यहाँ तो आपको पूरा पता है जैसे कि मैंने बताया है, तो 31,000 का फेलोशिप आपको मिलेगा AICT के थ्रू में। तो ये 2 प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लीजिए। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।